आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। प्रधान सतीश जैन, उप प्रधान योगेंद्र जैन, मंत्री सुशील जैन, सह मंत्री अक्षय जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, भंडारी महाप्रबंधक दीपेन जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 4 से 9 मार्च 2022 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर, ग्रीन पार्क, दिल्ली में आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के विशेष अंश आज आप देखने जा रहे हैं। इस पंच कल्याणक के जन्म कल्याणक महोत्सव के विशेष अंश भगवान का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप और उत्तर रूप संपन्न करने के बाद अब अवसर था भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने का। सभी भक्त कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम श्री जी का मंगल अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन विधान आदि किया। सर्वराष्ट्रमारी, सर्वदेशमारी, सर्वेश्वरी, सर्ववेताल सक्निरग्निभयं, सर्ववेदिनीयं, सर्वमोहिनीयं, सर्वकर्माष्टकम्। ओम श्री दर्शन महाराज चक्रिकम तेजबल और मेरी शांति। सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, सिलसिलाए टूटने न पाए कभी। हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, क्या हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सत्याते में पूजो प्रभु का। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ नमः तिनके ट्रॉमज लादी हरि वामदीस। जबली आदिनाथ भगवान की, जबली चंद्र प्रभु भगवान की। श्री चंद्रनाथ पति चंद्र चरण चंद्र लगे, मन बचपन जगत अमन आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिंद्राय नमः तिनके ट्रॉमज लादी हरि वामदीस। तुम हो भगतारी करुणाधारी, ज्ञाति आदि शरणाई, श्री शांति की समनत चक्रे 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 परिहरित समझे गुण दे। इस दौरान भक्त प्रभु भक्ति भी करते हैं। ओम ह्रीं श्री शूलम तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती दौरस काम दिग्रह श्री शांतिनाथ नाय नमः तिनके ट्रॉमज लादी हरि वामदीस। जबली शांति मैं गुरुवर की प्रेरणा हो, जैन धर्म गुरुवर की प्रेरणा का सार्थक परिणाम है। ग्रीन पार्क में पार्श्व प्रभु का मंदिर बड़ा विशाल है, ग्रीन पार्क में पार्श्व प्रभु का मंदिर बड़ा विशाल है। जैन धर्म गुरुवर की प्रेरणा हो, जैन धर्म गुरुवर की प्रेरणा का सार्थक परिणाम है। ग्रीन पार्क में पार्श्व प्रभु का मंदिर बड़ा विशाल है, ग्रीन पार्क में पार्श्व प्रभु का मंदिर बड़ा विशाल है। तालियों के साथ बोलो तो बोले। जलतन आदि मिलाए आतो दरब अर्थ संजोवरो। इसी बीच पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। वैसे तृतीय दिवस है, लेकिन गर्भ कल्याण के दृश्य को 2 दिन में विभाजित करने के बाद आज द्वितीय दिवस गर्भ कल्याण और उसके बाद में जन्म कल्याण का दृश्य। यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं इस वजह से प्रत्येक परिवार में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी न किसी संतान का जन्म अवश्य हुआ है। अर्थात भारत देश में जहां 133 करोड़ से भी ज्यादा लोग वास करते हैं, अनेक घर हैं, वहां प्रत्येक घर में प्रत्येक माता पिता की कुक्षी से किसी न किसी बालक बालिका का जन्म हुआ है। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था के हिसाब से अभी जीवन में किसी भी माता पिता का इतना पुण्य नहीं है कि वह तीर्थंकर बालक जैसी संतान को जन्म दे सके। ये पंचम काल में कोई इतना पुण्य कर ही नहीं सकता कि उनके यहाँ पर तीर्थंकर बालक जैसी संतान का जन्म हो सके। तो जब तीर्थंकर बालक जैसी संतान का जन्म आपके यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम प्रत्येक माता पिता
यह भावना तो भा सकता है कि तीर्थंकर बालक की जैसे संतान जन्म ले ना ले, लेकिन कम से कम जो तीर्थंकर भगवान हैं उनकी सेवा करने वाले बालक बालिका का जन्म हमारे घर में जरूर हो, जरूर हो, जरूर हो। आज ये भावना सभी को भरना चाहिए। इसके उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर जन्म कल्याणक के दृश्यों का चित्रण शुरू किया गया। हे देवी, मैं अभी अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात करके आपको बताता हूँ कि ये क्यों मेरा सिंहासन क्यों कंपामायन हुआ है। और देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े हो जाया करते हैं जहां पर वह अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात करते हैं। देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र जो ही अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात करते हैं, तभी उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता प्रकट होती प्रतीत हो रही है। वह अपने आसन से नीचे उतरते हुए परुक्ष में 7 कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे भगवान नमोस्तु, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु, हे तभी सखी इंद्राणी देवराज इंद्र सौधर्म के समीप पहुंचती हैं। मन ही मन चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तभी देवराज इंद्र सौधर्म से क्या कहते हैं? हे प्राणनाथ, उठिए, आपने किसे दंडवत नमस्कार किया है? भारत क्षेत्र के आर्यखंड में स्थित भारत देश के अंतर्गत वाराणसी ग्राम में महाराज धीराज आशुसेन के प्राण बल्लभा जगत जननी माता वामा देवी के गर्भ कुच्ची से तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। बनी है दुल्हनिया बधाइयाँ, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, बनारस नगरिया बनी है दुल्हनिया। हो देखो जन्मे पारस राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बधाइयाँ। कबीर देवराज इंद्र सौधर्म के समीप पहुंचते हैं। हे देवेंद्र, धनाधिपति धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। आओ मित्र आओ। कहिए देवेंद्र, मुझे कैसे याद किया? हे मित्र, आप शीघ्र ही नागदत्त जाति देव को ये आदेश करो कि वे अपनी विक्रिया के द्वारा एक ऐरावत हाथी का बंधन करें, और जिससे कि हम प्रभु का जन्म कल्याणक बनाने के लिए वाराणसी नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा देवेंद्र। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, जय हो जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, अरे जय हो, अरे जय हो, अरे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, अरे महाराज की जय हो। दूत बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या विशेष खबर लाए हो? अरे महाराज, प्रसन्नता का ही समाचार है। अरे तो शीघ्र बताओ, देर किस बात की है? अरे महाराज, ऐसे कैसे बता दूं महाराज, जो समाचार लेकर के आया हूँ उसके शब्द मेरे पेट में गुड़ुर 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 कर रहे हैं, किंतु बाहर नहीं आ रहे। अरे मुझे व्याकुलता और जरा जल्दी से बता दो, ऐसा क्या समाचार है? अरे सुनिए, समाचार इस प्रकार से है। अभी अभी अंतपुर से अष्टकुमारियों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जगत जननी माता वामा देवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है, और तुमने इस समाचार को बताने में इतनी देर लगा दी। क्या बात है महाराजा धीराज, इतने
देखें प्रसन्न ये सारी दिखाई दे रहे हैं। माता के प्रसूति गृह के समीप पहुंचते वहां पर माता के गर्भगृह की कक्षा में खड़ी हुई देवियां मैं माता के प्रसूति गृह में जाने की आज्ञा दीजिए। रुक जाइए, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। हे देवियों, क्या तुम भूल गए? मैं इंद्राधिपति देवराज इंद्र हूँ, सौधर्म इंद्र हूँ। हे महामना, हम जानते हैं कि आप देवराज इंद्र सौधर्म हैं, किंतु आपको पता नहीं है कि माता के प्रसूति कक्ष में पुरुषों का जाना वर्जित है। इसी दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जयकारों का शोर पूरे वातावरण में सुनाई देने लगता है और फिर जन्म कल्याणक के आगे के दृश्यों का निरूपण किया जाता है। भक्त प्रभु की भक्ति में खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मैं तो तभी पाऊं जाऊं, कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो तभी पाऊं जाऊं, कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो माता के महलों में चाली, ओ छम छम करती चाली, सची भोली भाली माता के महलों में जाई। क्या कह रहे हैं? सौधर्म मन में सोच रहे, यहाँ वहाँ वो देख रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे, यहाँ वहाँ वो देख रहे, अरे इधर उधर वो झांक रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। हे इंद्राधिपति, आप किसे खोज रहे हैं? आई मेरी इंद्राणी। धीरे धीरे पग जा धरती, धीरे धीरे पग जा धरती, पहुँच गई देखो इंद्राणी। धीरे धीरे पग जा धरती, पहुँच गई देखो इंद्राणी। हे देवी, लाओ ना तीर्थंकर प्रभु को लेकर मेरे हाथों में दो ना, मैं बहुत तरस रहा हूँ। हे स्वामी, मैं अभी कैसे दे दूं? मेरे प्रभु इतने रूपवान हैं कि हाथों से दिए नहीं। क्या बात है? हे सचिन रानी, सुन ले ओ सचिन रानी, ललना को मोहि दिखाई दे, वाके दर्शन कर दे, मन की प्रशा मिट जाएगी। ओ रानी, मन की प्रशा मिट जाएगी। हाँ इंद्र राजा, सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाऊं। सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को ना ही दिखाऊं। अजी ना ही दर्शन करवाऊं, क्योंकि इनको नजर लग जाएगी। राजा जी, इनको नजर लग जाएगी। सौधर्म उनसे मांग रहे हैं, ना दिखलावे इंद्राणी। देवराज इंद्र सौधर्म घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, फिर भी सची का मन नहीं भरता है, पूरे लेट जाया करते हैं। ओ लेट लेट कर मांग रहे, पर ना दिखलावे। होती और देवराज इंद्र सौधर्मेंद्र तीर्थंकर प्रभु को अपने हाथों में प्रदान। अरे ले लो, हाँ ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार भरो। ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडार भरो। अजी हाँ। और देवराज इंद्र सौधर्म जैसी तीर्थंकर प्रभु को अपने हाथों में प्राप्त करते हैं, वैसी वह एक नहीं पूरे 1000 नेत्रों के माध्यम से प्रभु का तेरी प्रतिमा रे आए है, तेरी प्रतिमा रे, तेरी प्रतिमा रे भगवान, तेरी प्रतिमा रे। इस दौरान पूज्य गुरुदेव जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की मंगलमय क्रियाओं को भी करते हैं।
ओम ह्रीं ये हसनापुण्डग्रे सुदर्शन भूपति मित्रसेना उत्पन्न इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा करता है। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक कर सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य कर लिया। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के बाद जन्म कल्याणक के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गई। संध्या काल में कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया, जिसमें मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुति के बाद सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य प्रस्तुत करता है। लगाओ बहना, जी भर के पहनो गहना, वामा के आंगन में पलना झुलाओ बहना, मेहंदी लगाओ बहना, जी भर के पहनो गहना। बस गई रे बीतराग सरवागी तंकल, देखत कोमत विनश गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का। जैसे ही प्रभु को पालना झुलाने का मंगल अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। और इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब कल्याण की झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली। प्रधान सतीश जैन, उप प्रधान योगेंद्र जैन, मंत्री सुशील जैन, सह मंत्री अक्षय जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, भंडारी महाप्रबंधक दीपेन जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य।